Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land laws, and next question is state the provision related to the surrender, abandonment and extinctions of the tenancies under the Rajasthan Tenancy Act 1955. तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है किस तरीके से एक टेनेंट का जो राइट है उस वो सरेंडर हो जाता है, अबंडनमेंट हो जाती है उसकी, या फिर उसकी एक्सटिंक्शन जो है वहाँ पे हो जाती है। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से उसका ये राइट जो है टेनेंसी का राइट जो खो जाता है, इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अंडर द सेक्शन 55 एंड टू द 64 ऑफ द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 प्रोवाइड है प्रोविजन have been made for the surrender, abandonment and extinction। तो सेक्शन 55 टू 64 ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में जो है सरेंडर, अबेंडनमेंट एंड एक्सटेंशन के जो है प्रोविज़न बताए गए हैं। तो सबसे पहले सरेंडर। सरेंडर क्या होता है? अपने राइट का त्याग कर देना। किस सिचुएशन में जो है एक टेनेंट जो है अपने उस टेनेंसी राइट को त्याग कर देता है, सरेंडर कर देता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 55 टू 59 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द सरेंडर। इट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 55 दैट एनी टेनेंट who is not bound to maintain the possession over his land in the coming year either by the patta or by the agreement can surrender his possession on 1st May or before। तो यहाँ पे ये बता रखा है कोई भी टेनेंट जो है जिसके पास उस टेनेंसी का पोजेशन है, उस लैंड का पोजेशन है, और जो है आने वाले सालों में उस लीज को, उस पट्टे को जो है आगे जो है कैरी ऑन नहीं करना चाहता है, ही कैन सरेंडर हिज पोजेशन। तो वो अपने उस लैंड पे जो उसका पोजेशन है उसको सरेंडर कर सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सरेंडर यहाँ पे बोलते हैं। तो दिस क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर मीन्स द अबेंडनमेंट ऑफ द पोजेशन। तो सरेंडर का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने कब्जे का परित्याग यहाँ पे कर देते हैं बाय द टेनेंट वॉलंटली, और अपनी इच्छा से आप ये करते हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, आप टेनेंसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और अपने राइट्स का परित्याग और अपने कब्जे का जब परित्याग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो फिर हम उसको सेक्शन 55 के अंडर जो है सरेंडर बोलते हैं। तो सेक्शन 55 में क्या क्या एलिमेंट जो है बता रखे हैं सरेंडर के लिए। पहला, अबेंडनमेंट ऑफ द पोजेशन ओवर द लैंड। तो सरेंडर के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपने उस लैंड पे, उस टेनेंसी लैंड पे जो है अपना पोजेशन जो है उसको त्याग दिया है। वॉलेंट्री अबेंडनमेंट ऑफ पोजेशन, और आपने जो भी वहाँ पे जो कब्जा जो है त्यागा है वो ऐच्छिक होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए। अबेंडनमेंट थ्रू द लेटर ड्यूली सर्टिफाइड बाय द तहसीलदार और चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड, या फिर जो आपने परित्याग किया है वो आपने तहसीलदार, चेयरमैन या म्यूनसिपल बोर्ड के सर्टिफाइड लेटर के थ्रू अगर आपने ऐसा किया है तो उसको सरेंडर हम मान लेंगे। इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द केस बाला वर्सेस राव राजा उदय सिंह के केसेस में दैट द अबेंडनमेंट शुड बी वॉलंटरी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सरेंडर के लिए कि जो प्रॉपर्ट पोजेशन का जो त्याग किया गया है वो वॉलंटरी होना चाहिए, और ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जाना चाहिए। इफ़ द अबेंडनमेंट हैज़ बीन मेड इन राइटिंग देन इट सर्टिफिकेशन ऑफ द कंपल्सरी। अगर जो अबेंडनमेंट है, परित्याग जो है राइटिंग में किया गया है, तो फिर सर्टिफिकेट वहाँ पे कंपल्सरी हो जाता है। हर नारायण वर्सेस रेवेन्यू बोर्ड के केसेस में ये बोला गया। सरेंडर के लिए क्या करना है? नोटिस जो है देना है, गिविंग टू द नोटिस। अंडर सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट इट इज़ नेसेसरी दैट द नोटिस शुड बी गिवन बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो अपने टेनेंसी राइट का सरेंडर जो है टेनेंट करना चाहता है तो उसको एक नोटिस जो है लैंडलॉर्ड को सर्व करना होगा। अकॉर्डिंग टू इट, सच टेनेंट हु वांट टू surrender the possession of his land should send a notice to the landlord with such intention by registered port at the least 30 day before 1st May। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर कोई टेनेंट जो है अपने उस टेनेंसी राइट को सरेंडर करना चाहता है तो उसको एक नोटिस जो है लैंडलॉर्ड को सेंड करना होगा बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट बिफोर द 1st May। 30 दिनों, 1st May के 30 दिनों से पहले ये ऐसा करना है। एज लॉन्ग एज द नोटिस इज नॉट सेंड, जब तक नोटिस सेंड नहीं किया जाएगा तब तक टेनेंट को जो है उस टेनेंसी का किराया देना ही पड़ेगा, और उसका राइट जो है सरेंडर वहाँ पे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सरेंडर्स इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। तो सेक्शन 57 यहाँ पे यही बताता है कि अगर लैंडलॉर्ड वहाँ पे रेंट में इंक्रीजमेंट करता है, किराया बढ़ाता है उस काश्तकारी का, तो उस सिचुएशन में भी लैंडलॉर्ड को एक नोटिस सर्व करके जो है सरेंडर जो है अपने उस पोजेशन को उस टेनेंसी का किया जा सकता है।
डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप जो है नोटिस लैंडलॉर्ड को सेंड कर देते हैं बिफोर द 1 मई 30 डेज़ में, तो फिर आपको जो कब्जा आपके पास है उसका पोजेशन जो है उसका पोजेशन जो है वो लैंडलॉर्ड को फिर कर देना है सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग। क्लेम फॉर सेटिंग असाइड द सरेंडर। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर लैंडलॉर्ड को नोटिस जब आता है कि जो टेनेंट है वो सरेंडर करना चाहता है अपने पोजीशन को, उस लैंड को, अब टेनेंसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, तो लैंडलॉर्ड जो है सूट फाइल कर सकता है फॉर सेटिंग असाइड द सरेंडर। सरेंडर को नहीं मानने के लिए वो उसकी सेटिंग असाइड के लिए एक सूट फाइल वहाँ पे कर सकता है। द लैंडलॉर्ड हु हैज़ बीन गिवन नोटिस अंडर सेक्शन 56 और 57 मेन सूट फॉर सेटिंग असाइड द नोटिस। तो अगर उसको कोई ऐसा नोटिस आया है जिसमें लैंड होल्डर जो है उस सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसकी सेटिंग असाइड के लिए वो सेक्शन 58 के अंडर जो है सूट फाइल कर सकता है। इफ़ नो सूट हैज़ बीन फाइल्ड आफ्टर रिसीविंग, अगर नोटिस मिलने के बाद भी लैंडलॉर्ड उस सरेंडर को सेट असाइड करने के लिए, उस सरेंडर को रोकने के लिए कोई भी वहाँ सूट फाइल नहीं करता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने सरेंडर वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है और उसको पोजेशन फिर उस लैंड का मिल जाएगा। तो ये है सरेंडर। अबेंडनमेंट क्या होता है? अबेंडनमेंट भी प्रॉपर्टी का परित्याग ही होता है। तो सेक्शन 60 to 62 provision have been made for the abandonment. Abandonment means giving up the land by the tenant without doing anything over the land for its cultivation. तो ये सरेंडर से कहीं somehow different है। यहाँ पे abandonment क्या होता है? ये भी टेनेंट जो है लैंड, उस लैंड को छोड़ देता है और वो उस लैंड से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करता, कोई भी कल्टीवेशन उस पर नहीं करता है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे वो किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस सेंड नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा, बस कल्टीवेशन को, कृषि को वहाँ पे रोक देता है। अकॉर्डिंग टू 60, इफ़ एनी टेनेंट स्टॉप्स कल्टीवेशन ऑफ द लैंड अंडर द पोजेशन एंड लिव्स हिज नेबर will not lose his interest in the land provided that he entrusts such land to such person who become liable to pay rent when it become due and give notice to the landholder for this purpose। तो सेक्शन 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलता है कि अगर टेनेंट जो है कल्टीवेशन स्टॉप वहाँ पे कर देता है और उस लैंड का पोजेशन जो है अपने किसी पड़ोसी को दे देता है, और वो पड़ोसी जो है उस जिसको ये लैंड जो इंटरेस्टेड की गई है वो जब तक रेंट देता रहेगा तब तक जो है ये जो है अबेंडनमेंट जो है नहीं मानी जाएगी। इट मीन्स कि जो टेनेंट है अगर वो उस विलेज को छोड़ देता है, लैंड पोजीशन को छोड़ देता है और अपने उस लैंड को किसी नेबर को दे जाता है और उससे लैंड से रिलेटेड इंटरेस्टेड उसको कर जाता है और वो जो पर्सन है वो अब रेंट देने के लिए लायबल वहाँ पे है, तो ये सरेंडर अबेंडनमेंट नहीं माना जाएगा। इफ़ द पर्सन टू होम द लैंड इज इंटरेस्टेड इज सच अ पर्सन, जिस पर्सन को जहाँ पे लैंड जो इंटरेस्टेड की गई है, दी गई है, इज सच पर्सन इन होम इंटरेस्ट द टेनेंट विल बी वेस्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ टेनेंट, जिसके इंटरेस्ट के लिए जो है टेनेंट ने वो जो प्रॉपर्टी जो है वेस्ट की है आफ्टर हिज डेथ, हु हैज़ मैनेज द लैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, एंड ऐसा पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को जो है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए चूज़ कर रहा है जिसको टेनेंट ने, जिसके लिए टेनेंट ने उस प्रॉपर्टी को जो है वहाँ पे इंटरेस्ट किया है, देन द टेनेंट विल लूज हिज इंटरेस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर। तो ऐसे केसेस में 7 साल के बाद जो है टेनेंट जो है उस राइट को खो देता है अनटिल ही स्टार्ट कल्टिवेशन इन द लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 ईयर। अगर वो 7 साल के अंदर फिर से कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है तो उस कंडीशन में अबेंडनमेंट नहीं मानी जाएगी। सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी टेनेंट जो है अपना ये जो लैंड पे जो पोजेशन है वो बिना कुछ किए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जो उसको छोड़ देता है, उस पर कल्टीवेशन उस लैंड पे बंद कर देता है, तो फिर उसको जो है यहाँ पे अबेंडनमेंट माना जाएगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे बोलेंगे कि अगर वो अपनी उस लैंड को, टेनेंसी लैंड को जो है अपने पड़ोसी को जो है छोड़ जाता है और जो उसका पड़ोसी जो है उस लैंड पे जो है रेंट देता रहता है, तो उसको अबेंडनमेंट नहीं बोला जाएगा। लेकिन 7 सालों के अंदर अंदर उसको फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है। अगर 7 साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो जिस पर्सन को उसने वो प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड की है वो यहाँ पे अब जो है टेनेंट यहाँ पे बन जाएगा। इफ़ द लैंड हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू सच पर्सन हु इज़ नॉट, तो हु इज़ नॉट द person as above, then after the expiry of 7 years for which the tenant could have given on the land Sikme Pata, it will be presumed the tenant has abandoned his land until he starts cultivation over the land during the period of 7 years। तो ये यहाँ पे बता रखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दस द अमेंडमेंट अबेंडनमेंट द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू है। तो अबेंडनमेंट के लिए
राइट के परित्याग के लिए ये चीज़ें जो होना जरूरी है। लिविंग ऑफ द नेबर बाय द टेनेंट, सबसे पहली बात जो है टेनेंट ने जो है वो लैंड जो है नेबर को छोड़ दी है। स्टॉपिंग कल्टिवेशन ऑफ दैट, उस लैंड पे अब कोई किसी तरह की खेती वो नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग द लैंड टू समवन फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द लैंड, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी जो है वो जो लैंड है उसको किसी और को दे दिया है, अब वो रेंट जो है उस लैंड से रिलेटेड जो रेंट है वो दे रहा है। इशू एनी नोटिस फॉर द सच पर्पस, और लैंडलॉर्ड को ऐसा नोटिस वहाँ पे सर्व वहाँ पे जो अगर वो कर देता है। इफ़ एनी पर्सन हु मेक अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट देन इट विल नॉट ट्रीटेड एज अमेंडमेंट, अगर कोई भी पर्सन जो है रेंट का कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पे कर लेता है तो फिर ये अबेंडनमेंट नहीं मानी जाएगी। खनवरलाल वर्सेस नाथुलाल के केसेस में बोला गया। इन द केस जयकुमार वर्सेस लाडू राम 1961, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द ओनली लिविंग ऑफ द विलेज डज नॉट मीन अबेंडनमेंट, अगर कोई टेनेंट वहाँ पे सिर्फ अपने गांव को छोड़ के गया है तो उसको अबेंडनमेंट नहीं माना जाएगा। फॉर अबेंडनमेंट इट इज़ नेसेसरी, तो अबेंडनमेंट के लिए क्या जरूरी है, ही हैज़ लेफ्ट हिज नेबर, और वो जो है अपने पड़ोसी को उसको छोड़ गया है। एंड हैज़ नॉट मेड अब अरेंजमेंट फॉर द कल्टिवेशन ओवर हिज लैंड, और उसने उस खेती पे कल्टिवेशन की कोई भी अरेंजमेंट नहीं की है और रेंट का कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पे नहीं किया है। सेक्शन 61 प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बिफोर द टेकिंग द पोजेशन ऑफ सच लैंड, एंड अंडर सेक्शन 62 द प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द राइट of those tenant about whom it is presumed that he has abandoned his right. The section 62 provision has been made for the giving protection to such tenant who have left their village because of the famine. तो सेक्शन 62 जो है ये यहाँ पे टेनेंट को प्रोटेक्शन देता है ऐसे टेनेंट जो कि गांव को इसलिए छोड़ के गए हैं कि कोई अकाल पड़ गया है या फिर कोई बाढ़ आ गई है या क्रोनिक डिजीज़ वहाँ पे फैल गई है, तो फिर जो है उसको जो है ये नहीं माना जाएगा कि वो जो है उसने अपने राइट की अबेंडनमेंट यहाँ पे कर दी है। तो अबेंडनमेंट में क्या ज़रूरी है कि उसने जो है अपनी लैंड किसी पड़ोसी को दे दी हो, उस पर कल्टिवेशन बंद कर दी हो, और रेंट का जो है जो है कोई और किसी और पर्सन को रेंट के लिए बोल दिया गया और उसके लिए नोटिस अगर उसने लैंडलॉर्ड ऑर्डर को दे दिया है तो फिर उसके बाद जो है अबेंडनमेंट जो है मानी जा सकती है। एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे, तो एक्सटेंशन भी कहीं ना कहीं जो आपका टेनेंसी राइट है उसकी कंप्लीट यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, बिल्कुल ही आपका राइट जो है ख़त्म जो है हो जाएगा, इसमें कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा। कि ऊपर वाले केसेस में आपको फिर भी सरेंडर और अबेंडनमेंट में एक चांस मिल रहा है ताकि फिर से आप प्रॉपर्टी को गेन कर सकें, लेकिन इसमें आपको कोई भी चांस फिर से उस प्रॉपर्टी को रीगेन करने में नहीं मिलता है। इसको कंप्लीट एलिमिनेशन बोला जाता है आपके टेनेंसी राइट का। तो ये कब होता है, ये यहाँ पे बता रखा है। द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द लैंड एरिया अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इट हैज़ बीन टर्म्ड एज अ एबोलिशन, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसको एबोलिशन जो है यहाँ पे बोलता है। तो सेक्शन 63 बताया गया किस कंडीशन में जो है आपका टेनेंसी राइट जो है टोटली एक्सटिंक्ट जो यहाँ पे हो जाता है। इफ़ ही डाइज विदाउट अपॉइंटिंग और नॉमिनेटिंग सच हायर हु इज़ इंटाइटल्ड टू बिकम द हायर इन अ कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो अगर कोई भी टेनेंट जो है किसी भी पर्सन को नॉमिनेट किए बिना ही उसकी डेथ हो जाती है इस एक्ट के प्रोविज़न के लिए, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि उसका राइट यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया है, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। इफ़ ही सरेंडर और अबंडेंस हिज लैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस लैंड और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंडर अगर कोई भी जो टेनेंट है अपने राइट को सरेंडर करता है या उसको अबेंडन करता है तो फिर उसकी राइट की कंप्लीट एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगी। हिज लैंड इज़ एक्वायर्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, अगर जो लैंड यहाँ पे है जिस पे टेनेंसी चली हुई है, काश्तकारी चली हुई है, उसको गवर्नमेंट जो है एक्विजिट कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे जो है आप जो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द टेनेंसी राइट हो जाएगा। He has been deprived of taking possession and his right of taking possession has been barred because of the time limitation, तो टाइम लिमिटेशन के की वजह से जो है उसको उस प्रॉपर्टी का फिर से पोजेशन नहीं मिल रहा है और वो बार कर दिया गया है पोजेशन लेने से लिए, तो उसका भी फिर ये मान लिया जाएगा कि कंप्लीट एक्सटेंशन यहाँ पे हो गई है। ही हैज़ बीन एविक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी भी टेनेंट को इस एक्ट के प्रोविजन के अंडर एविक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तब भी कंप्लीट एलिमिनेशन या एक्सटेंशन जो है राइट की यहाँ पे हो जाएगी। ही एक्वायर्स ऑल द राइट ऑफ लैंड होल्डर एज ए वेस्टर्न टू हिम, अगर वो जो पहले टेनेंट था लेकिन बाद में वो लैंड होल्डर बन जाता है और सारी प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाती है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसका जो टेनेंसी राइट है उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगी।
ही सेल्स अ लैंड और डोनेट हिज लैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर अगर वो अपनी लैंड को सेल कर देता है या उसका गिफ्ट कर देता है, तब डोनेट कर देता है, तो उस कंडीशन में भी वो जो आपका राइट है, टेनेंसी राइट जो है वो टोटली क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट वहाँ पे हो जाता है। इफ़ ही माइग्रेट्स टू एनी फॉरेन कंट्री, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में वहाँ पे चला जाता है विदाउट लॉफुली गेटिंग परमिशन और विदाउट लॉफुल राइट, विदाउट लॉफुल राइट या विदाउट टेकिंग परमिशन, जो अगर वो फॉरेन में सेटल हो जाता है तो ये भी उसका ये राइट खत्म हो जाता है। इफ़ द ऑर्डर इज पास्ड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सच लैंड और फॉर द टेकिंग पोजेशन ऑफ सच लैंड अंडर द प्रोविजन राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंडर ऑर्डर पास किए गए हैं अलॉटमेंट के, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट के या टेकिंग पोजीशन के लिए, तो उस कंडीशन में भी ये जो है उसका राइट जो है यहाँ पे एक्सटिंक्ट यहाँ पे हो सकता है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द राइट ऑफ एग्रीकल्चर बिकम एक्सटिंक्ट। तो ऐसी कंडीशन में उस टेनेंट का उस प्रॉपर्टी उस लैंड पे एग्रीकल्चर का राइट जो है टोटली एक्सटिंक्ट यहाँ पे हो जाता है। इन केस ऑफ गोभी वर्सेस चुन्नीलाल, it has been said that under the following circumstances agriculture right will not be extinct। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे केसेस में एग्रीकल्चर राइट जो एक्सटेंट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, व्हेन द टेनेंट लिव्स इन द सेम विलेज। अगर वो टेनेंट जो है चाहे उसने उस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं की है लेकिन वो सेम विलेज में ही अभी रहता है, एंड डज नॉट लिव द पोजेशन ओवर द लैंड, और ना ही उसने जो है उस लैंड पे अभी तक अपना पोजेशन छोड़ा है, तो इस कंडीशन में जो है ये एक्सटेंशन जो है नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से एक टेनेंट का जो है राइट जो है वो सरेंडर, अबेंडन या फिर एक्सटेंट यहाँ पे हो सकता है। थैंक यू सो मच।